दोस्तों सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जो टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर या फिर जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट का बेनिफिट ले रहे हैं, उन्हें GSTR 4 फाइल करनी होती है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ये रिटर्न एनुअली फाइल की जाती है। तो इसके लिए लास्ट डेट क्या है और लेट फीस क्या है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको रूल 62 को रेफ़र करना है, CGST रूल्स को, जो कि ये कहता है कि जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है उसे क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 डेज़ के अंदर CMP 8 में स्टेटमेंट फाइल करनी होती है और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद उसे GSTR 4 फाइल करनी है, जो कि उसे 30 अप्रैल तक फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। इस प्रकार दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपको GSTR 4 फाइल करनी है 30 अप्रैल 2023 तक। दोस्तों यदि आप ड्यू डेट तक GSTR 4 को फाइल नहीं करेंगे, यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो उस केस में आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है GSTR 4 में, तो उस केस में जो मिनिमम लेट फीस है वो 20 रुपीज़ पर डे है, यानी कि 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, और मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ रहेगी, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 SGST एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी है GSTR 4 में, तो उस केस में मिनिमम लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत एंड 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, और मैक्सिमम लेट फी जो लगेगी वो सिर्फ 2000 रुपीज़ तक ही लग सकती है, यानी कि 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत एंड 1000 SGST एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा लेट फीस वेव की गई है GSTR 4 के केस में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए वेव नहीं की गई है। दोस्तों जिन टैक्स पेयर ने जुलाई 2017 से मार्च 2019 या फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 21-22 के लिए GSTR 4 को फाइल नहीं किया है, वो यदि फाइल कर देते हैं 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक, तो उस केस में उन्हें कोई लेट फीस नहीं पे करनी यदि उनकी रिटर्न में कोई टैक्स नहीं आ रहा है, और यदि उसमें टैक्स पेबल है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ की ही चार्ज की जाएगी, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। तो दोस्तों यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने अभी तक GSTR 4 फाइल नहीं की है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि 21-22 तक, तो वो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं जिसके अंतर्गत के लेट फीस को वेव किया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ना तो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है और ना ही लेट फीस वेव की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।